लीगलबाज.com पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगलबाज एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप हमारे प्रतिदिन आयोजित होने वाले डेली टास्क और वीकली टास्क के माध्यम से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण मामला प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य का है, जिसने एक कहा जाएगा ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक जो है प्रावधान पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी जो निजी संपत्तियां हैं वो सामुदायिक संसाधन नहीं है, यानी इसका पार्ट नहीं है, जिन्हें राज्यों को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण मामला अनुच्छेद 39B के तहत ये निर्णय 8-1 के बहुमत से दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीश शामिल थे। केस के इनसाइट्स। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के निर्णय में कहा गया कि सामुदायिक संसाधन की परिभाषा में सैद्धांतिक रूप से निजी संसाधन शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन माना जाए। यानी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कर दिया गया है कि जो सामुदायिक संसाधन है उसकी जो डेफिनेशन है उसमें एक मेथड यानी सैद्धांतिक रूप से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो शामिल हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसमें जितनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसको शामिल किया जा सकता है। इसमें देखा जाएगा कि संपत्ति के प्रकार क्या है, गुणधर्म क्या है, समुदाय पर इसका प्रभाव क्या है और निजी हाथों में उसके परिणाम पर विचार करना आवश्यक है। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने आंशिक रूप से सहमति जताते हुए कहा कि निजी संपत्तियां व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को छोड़कर सामुदायिक संसाधन बन सकती है, बशर्ते राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण या अन्य कानूनों जो उपायों द्वारा सामुदायिक संसाधन में परिवर्तित हो। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो एक डिस्कशन था। इस मामले की जड़ें 1992 में दर्ज की गई याचिकाओं में, जिन्हें 2002 में 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। इस मामले में मुख्य प्रश्न था कि आर्टिकल 39B के तहत सामुदायिक संसाधन में निजी संपत्तियां शामिल होती है। आर्टिकल 39B का उद्देश्य यह डिसाइड करना है कि सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वे सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। इस मामले में याचिका जो करता थे उनका तर्क था कि सामुदायिक संसाधन का अर्थ किसी भी संसाधन से है जो समुदाय के लाभ के लिए धन उत्पन्न कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आर्टिकल का जो अर्थ है संविधान के विस्तारवादी सिद्धांतों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, न कि किसी विशिष्ट आर्थिक विचारधारा के अनुसार। इस तरह पूरी रूपरेखा को देखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 31C जो संविधान का है, जिसे केस सुनन भारतीय मामले में बरकरार रखा गया था, यह अभी भी लागू होगा। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की कहा कि निजी संपत्ति पर विचारधारा को थोड़ा चरम मानते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 39B को किसी भी एक आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मामला प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य का सुप्रीम कोर्ट में। तो महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।